मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th का हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 21 शुरू करेंगे। आज हमारे चैप्टर का नाम है कहानी लेखन। हमारी कहानी लेखन, आज हम कहानी लेखन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आप सभी को कहानियाँ बहुत पसंद है। बचपन में हमको भी बहुत पसंद थी, सभी को बहुत अच्छी लगती है। अगर हम अब भी पढ़े तो अब भी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, हम इनमें रुचि लेते हैं। इसी प्रकार हमारा जो आज का पाठ है वो है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। आज हम स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ध्यान से देखेंगे कहानी लेखन के बारे में। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम अपना कहानी लेखन। बच्चों, हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते और सुनाते आ रहे हैं। कहानियाँ सुनने में सभी को आनंद तो आता ही है, साथ ही इससे कल्पना शक्ति और भाषा विकसित होती है। कहानी सुनना तथा लिखना अपने आप में एक कला है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चा, कहानी लिखने से पूर्व हमें जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए, फिर उसका विकास करना चाहिए। बच्चा, वैसे तो ये एक हमारी अंदर का ही सभी के अंदर होती है कि जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं उसमें हमारी जो कल्पना है वो एकदम ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, कहानी लिखते समय जहाँ तक संभव हो छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। कहानी में रोचक घटनाओं का समावेश होना चाहिए। धीरे धीरे कहानी को बढ़ाते हुए स्वाभाविक किंतु प्रभावशील ढंग से उसका अंत करना चाहिए। ठीक है बच्चा, जैसे हम शुरू कर रहे हैं ना, बहुत हर्षोल्लास से, बहुत आनंद के साथ हम अपनी कहानी शुरू करें, वैसे ही हमें वो ख़त्म भी करनी चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। आप समझते हैं, कहानियाँ हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, पास्ट में लिखनी चाहिए, जो चीज बीत गई है। ठीक है बच्चा, अब आगे देखते हैं हम। तो बच्चा, अब देखेंगे निम्नलिखित कहानी को उदाहरण स्वरूप ध्यान से पढ़िए। देखो बच्चा, यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, बड़ा प्यारा चित्र है, बड़ी प्यारी कहानी है, वृक्षों से मित्रता। आज हम कहानी जो पढ़ेंगे वृक्षों से मित्रता। तो देखेंगे बच्चों, सुनील नाम का एक लड़का था। उसकी पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। वह अपने हर जन्मदिन पर अपने घर के बाहर कुछ पौधे अवश्य लगाता था। उसके घर के बाहर तरह तरह के पेड़ पौधों का सुंदर बगीचा बन गया। एक दिन तो बच्चों, एक दिन सुनील के पिताजी ने बताया कि उनका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। सुनील बहुत दुखी हुआ। वह अपने पेड़ पौधों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इसके पिताजी ने उसे समझाया कि नए घर में वे नए पौधे लगा लेंगे। इन पौधों की देखभाल इस घर में जो दूसरे लोग आएंगे वे करेंगे। उसे पिता की यह बात समझ में आ गई और वह नए घर में जाने को तैयारी करने लगा। एक सप्ताह के बाद सुनील और उसका परिवार अपने घर में पहुंच गया। सुनील अपने बगीचे के छोटे छोटे पौधों को भी अपने साथ ले आया था। नए घर में पहुंचकर उसने देखा कि घर के बाहर कुछ जमीन खाली है। सुनील ने वहां अपने साथ लाए पौधों को लगा दिया। फूलों के कई और पौधे भी मंगवाए। उसके माता पिता ने भी बच्चा क्या किया, उसका नया बगीचा बनाने में उसकी मदद की। उसने नए घर में भी अपने हर जन्मदिन पर पौधे लगाना जारी रखा। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। सुनील को पेड़ पौधों की देखभाल करते देख आसपास के बच्चों ने भी पौधे लगाने का मन बनाया। ठीक है बच्चा, ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हम कहानी करेंगे दूसरी शुरू, मेघना की सूझबूझ। तो बच्चा, दूसरी कहानी क्या है हमारी, मेघना की सूझबूझ। आगे देखेंगे। मेघना नई दिल्ली में रहती थी। वह बुद्धिमान बालिका थी। एक बार वह अपने माता पिता के साथ नैनीताल घूमने जा रही थी। नैनीताल जाने के लिए मेघना और उसके माता पिता समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। गाड़ी आने में अभी काफ़ी टाइम था। ठीक है बच्चा, गाड़ी आने में अभी काफ़ी टाइम था। तो बच्चा, मेघना समय बिताने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र एक बुक स्टोर पर पड़ी। उसके मन में कहानी की किताब खरीदने का विचार आया। वह स्टॉल पर कहानी की पुस्तकें देखने लगी। तभी उसका पैर पास में रखे सूटकेस से जा टकराया। उसने दुकानदार से सूटकेस के बारे में पूछा। दुकानदार को उस सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पता था।
कुछ और लोगों से पूछने पर पता चला कि यह सूटकेस आसपास खड़े किसी भी व्यक्ति का नहीं था। तब मेघना को कुछ संदेह हुआ। उसने पिताजी के साथ जाकर पुलिस बूथ में सूचना दी। शीघ्र ही पुलिस ने आकर सूटकेस की जांच की। उसमें विस्फोटक सामग्री थी, उसे निष्क्रिय कर दिया गया। मेघना की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। पुलिस ने उसकी सूझबूझ के लिए उसे इनाम देने की घोषणा की। ठीक है बच्चा, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली? सूझ और सतर्कता से दुर्घटना को टाला जा सकता है। ठीक है बच्चा, अब कहानी हम शुरू करते हैं। परिश्रम का फल। तो बच्चा, जब हम परिश्रम करेंगे, परिश्रम का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा परिश्रमी था। उसका नाम रामू था। परिश्रम से उसने अपने खेतों में खूब अन्न उपजाया। यह खूब धनवान बन गया था। किसान का परिवार गांव में सुखी था। लोग कहा करते थे कि रामू के खेत तो सोना उगलते हैं। रामू के 4 लड़के थे, पर वे बहुत आलसी और कामचोर थे। किसान बेटों के आलस्य को देखकर दुखी रहने लगा। उसने कई बार बेटों को समझाया, लेकिन उन पर किसान के कहने का कोई असर नहीं हुआ। वे समझते थे पिताजी तो परिश्रम करते ही हैं, हमें परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है। यह सोचकर वे आलस्य में ही पड़े रहते थे। किसान अब बूढ़ा हो गया था। वह आलसी बेटों के व्यवहार से दुखी होकर बीमार रहने लगा। अपनी मृत्यु को समीप आया जानकर किसान ने एक दिन चारों बेटों को बुलाकर कहा, प्यारे बेटों, अब मेरा अंतिम समय पास आ गया है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। मैंने कुछ वर्षों पहले अपने खेत में कहीं एक घड़े में कुछ धन गाड़ा था, वह मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे ढूंढ निकालो। कुछ समय पश्चात किसान मर गया। किसान के बेटों ने गड़ा धन पाने के लिए अपने सारे खेत खोल डाले, पर धन नहीं मिला। यह देख दुखी हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा, खेत खोद ही दिया है तो बीज डाल दो, कुछ फसल हो जाएगी तो खाने को अनाज मिल जाएगा। किसान के बेटों की समझ में यह बात आ गई। उन्होंने बीज डाल दिया, समय पर सिंचाई भी की। खेतों में लहराती फसल को देखकर अब उनकी समझ में आ गया कि परिश्रम से ही धन उपजाया जा सकता है। तो बच्चों, शिक्षा क्या मिली हमें इससे? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम से कभी भी जी चुराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, परिश्रम हमेशा करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।